आज से तकरीबन 5 दिन पहले चाहिए, उसमें ये कहा जा रहा था कि खामनेई ईरान छोड़कर भाग जाएंगे, रूस में शरण लेनी पड़ेगी। हालात इस तरीके से बन रहे थे कि पश्चिमी मीडिया के साथ साथ कई देशों की मीडिया ने खुल्लम खुल्ला ये बता दिया था कि ईरान में जो मौजूदा शासन है वो खत्म होने जा रहा है, यानी वो सत्ता छोड़कर भाग जाएगा देश छोड़कर। लेकिन हो गया उल्टा, अब अमेरिका को मिडिल ईस्ट छोड़कर भागना पड़ रहा है। जी हां, दरअसल अमेरिका लगातार ईरान को धमकी दे रहा है कि वो उस पर कभी भी हमला कर सकता है। इस पर ईरान की तरफ से जो पलटवार किया गया और 500 खैबर मिसाइलों का जिक्र किया, उसने अमेरिका को और इजराइल को बेचैन किया। तो वहीं अमेरिका अब डर चुका है क्योंकि उसने पिछली बार अपने कतर वाले मिलिट्री एयरबेस पर ईरानी हमले को देखा था। अब ऐसे में एक एक करके मिडिल ईस्ट के अंदर बने अपने एक एक मिलिट्री बेस को खाली करना पड़ रहा है, यानी ईरान ने मिडिल ईस्ट से अमेरिका को खदेड़ना शुरू कर दिया है। खबर यही नहीं है, इसके अलावा आपको दिखाऊंगा रूस और चीन की तरफ से कैसे ईरान के समर्थन में उतरने का ऐलान किया गया है। अमेरिका में गृह युद्ध जैसे हालात हैं तो एक नई मुसीबत इजराइल पर टूट पड़ी है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा। शुरुआत इस वीडियो के साथ कर रहा हूं, पहले वीडियो देखिएगा। इस वीडियो के साथ एक संदेश दिया है ईरान ने। तो इसमें एक के बाद एक मिसाइल दागी जा रही हैं, आप देख सकते हैं। ये पुराना वीडियो जरूर है, लेकिन इस वीडियो को जारी करके ईरान की तरफ से एक संदेश अमेरिका को दिया। ईरान पर अमेरिकी हमले का जवाब भयावह होगा। दावा कर दिया गया है कि अमेरिकी हमले के जवाब में ईरान इजराइल पर 500 खैबर मिसाइलें दाग सकता है। खैबर मिसाइलें हैं क्या, पहले उसे समझ लीजिए। दरअसल ईरान और इजराइल के बीच जो 12 दिन का युद्ध हुआ था, उसके शुरुआती 3 से 4 दिन तक दावा था कि ईरान ने सिर्फ और सिर्फ अपनी परंपरागत मिसाइल का इस्तेमाल किया, यानी पुरानी मिसाइल को इस्तेमाल किया, अत्याधुनिक मिसाइलों का इस्तेमाल नहीं किया। अब वो नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल चौथे दिन के बाद करने लगा। जैसे ही 5वां दिन आया था, वैसे इजराइल के आसमान में कुछ ऐसी मिसाइलें नजर आई थी जिसको देखकर अमेरिका और पूरी दुनिया हैरत में पड़ गई थी। अमूमन कोई भी मिसाइल जाती है तो आप जानते हैं कि वो सीधे जाती है और उसका जो धुआं है वो एक लकीर आसमान में बनाता है, लेकिन ऐसा ईरान की मिसाइल के साथ नहीं हो रहा था। वो अलग अलग तरीके से जा रही थी। दावा है कि उसमें खैबर मिसाइलें भी दागी गई थी, यानी इजराइल पहले ही उसका स्वाद चख चुका है। अब इसकी ताकत क्या है जरा समझिए। इसकी जो रेंज है वो 2000 किलोमीटर की है, वॉर है 1.5 टन है। और खास बात यह है कि जब इसे इंटरसेप्ट किया जाता है तो अचानक से कई हिस्सों में टूट जाती है, जिससे इंटरसेप्टर इसके एक हिस्से से टकराकर उसे खत्म करता है। बाकी के हिस्से जहां पर टारगेट किया गया वहां गिरते हैं और भारी तबाही मचाते हैं। तो कह दिया गया टारगेट लॉक है, जिसमें से 500 खैबर मिसाइलें इजराइल पर दागी जाएंगी। जैसे ही ऐलान हुआ उसके फौरन बाद देखिए कुछ तस्वीरें मिडिल ईस्ट से निकलकर सामने आई। पहले वीडियो देखिए। दरअसल ये अमेरिकी एयरक्राफ्ट है और तस्वीर निकली है कतर से। दरअसल आपको बताऊं, मिडिल ईस्ट के अंदर कतर में उनका सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है। अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस अगर कहीं देखा जाए मिडिल ईस्ट में तो वो कतर है। यही एक वजह है जब अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला किया था और उसे तबाह कर देने का दावा किया था, इसी बीच ईरान ने भी अमेरिका के इस मिलिट्री बेस पर हमला किया था। भारी तबाही तो उस समय भी नहीं मची थी इस मिलिट्री बेस पर, लेकिन यह एक तरह से एक जवाब था कि अगर हमला ईरान पर होगा तो अमेरिका को भी आंखें दिखाने से बाज नहीं आएगा। एक तरफ अमेरिका लगातार ईरान को धमकी दे रहा है क्योंकि अमेरिका एक्सपोज होता हुआ नजर आया है। मोसाद के एजेंट का सार्वजनिक हो जाना कि वो ईरान के दंगों के पीछे कैसे है, अमेरिका का भी उसमें सहयोग का पता लगना। उसके बाद अमेरिका सक पकाया हुआ है कि आज नहीं तो कल ईरान कोई सख्त कदम ना उठा ले, इसीलिए उसने खास तौर पर कतर के इस अल उदैद एयरबेस को खाली कर दिया है। तो एक एक करके वहां से अपने न केवल सैनिक निकाले जा रहे हैं, बल्कि खबर यह भी है कि वहां से ज्यादातर अपने जो एयरक्राफ्ट है उन्हें हटाया जा रहा है। इसकी पुष्टि किसी और ने नहीं, कतर ने की है। देखिए 14 जनवरी की एक खबर है जिसमें बताया गया है कि मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि ये सब है, और उन्होंने बताया कि हाँ ये बात सच है कि हमारे देश में बना हुआ मिलिट्री एयरबेस अमेरिका का खाली किया जा रहा है। ईरान से बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने कतर स्थित अपने सबसे बड़े एयरबेस से सैकड़ों सैनिकों को निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी। इससे पहले भी ईरान ने परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमलों के जवाब में अल उदीद एयरबेस पर मिसाइलें दागी थी। कतर ने अल उदीद एयरबेस से जुड़ी सैन्य निकासी की रिपोर्टों की पुष्टि करते हुए कहा कि फैसला मौजूदा क्षेत्रीय तनाव के चलते लिया गया है, यानी कि पूरी तरह से अल उदीद एयरबेस खाली हो रहा है। न केवल अल उदैद एयरबेस खाली हो रहा है, बल्कि खबर यह भी है कि कतर
ने ये कहा है इनसे। हुआ यह है कि ईरान ने स्पष्ट कर दिया है कि भाई जिस तरह के हालात देश के अंदर बने हुए हैं, आप दोनों के बीच जो तनाव चल रहा है, उन सब के बीच ईरान ने कहा है कि हमारे और अमेरिका के बीच जो तनाव चल रहा है, और अगर अमेरिका ने कोई हमला किया तो आपके देशों में बने हुए मिलिट्री बेस, जो अमेरिकन मिलिट्री बेस है, उनको हम निशाना बनाएंगे। और फिर यह मत कहिएगा कि आपने पंगा आपका अमेरिका के साथ था, आपने हमारे देश में हमला क्यों किया। इसके बाद दावा है कि कतर इस बात से सकपगाया और सबसे पहले कतर ने आगे आकर अमेरिका से अनुरोध किया है कि आप यहां से चले जाएं, वरना आने वाले वक्त में अगर आपने सनक में कोई कदम उठाया तो इसका खामियाजा हमारे देश के नागरिकों को ना उठाना पड़े जैसे पहले उठाना पड़ा हो। उसके बाद इन्हें जाने की बात कही जा रही है। अब आता हूं आपको लेकर एक और बड़ी खबर पर। खबर क्या निकल कर आई, खबर जरा देखिए। एक और प्रदर्शन वहां पर शुरू हुआ ईरान के अंदर, वो भी देखिए। तो बतावा किया जा रहा है कि ईरान में सरकार समर्थित जो प्रदर्शनकारी हैं वो पहले उतरे, उन्होंने एक तस्वीर लहराई। वो तस्वीर डोनाल्ड ट्रंप की थी। आपको याद होगा कि 20 जनवरी 2024 को डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी, लेकिन उससे पहले जब वो प्रचार कर रहे थे उस दौरान उनको टारगेट किया गया था, किसी ने गोली चलाई थी। गोली उनके यानी बुलेट जो उनके कान को छूकर निकल गई थी। उस समय उन्होंने अपना कान पकड़ा हुआ था और सुरक्षा कर्मी उन्हें बचा रहे थे। वही तस्वीर अब ईरान में लहराई गई है। इसके साथ उन्होंने कह दिया है, ये कहते हुए प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इस बार निशाना चूकेगा नहीं, यानी डेथ थ्रेट सीधे सीधे डोनाल्ड ट्रंप को ईरान की तरफ से दी जा रही है। तो क्या ऐसा हो पाएगा? क्योंकि ईरान के रक्षा मंत्री ने भी एक बयान दिया। उस बयान को अभी जरा सुनिए क्या कहा जा रहा है, रिपोर्ट क्या है। He said Iran has prepared surprises against any enemy aggression. The defense minister also warned countries that offer assistance in any military action against Iran. तो हुआ क्या? ईरान की कड़ी चेतावनी है। रक्षा मंत्री ने अमेरिकी धमकियों के जवाब में चेतावनी जारी की और कहा कि अगर देश पर कोई नया आक्रामक कार्रवाई हुई तो ईरान को और भी निर्णायक जवाब देगा। यानी बड़े हमले की तैयारी का ऐलान कर दिया गया ईरान की तरफ से भी। वही चीन भी उतर आया, क्योंकि अभी हाल ही में ईरान ने ऐलान किया कि उसने अपना एयर स्पेस खोल दिया है। इसके बाद चीन के जो लड़ाकू विमान है, एयरक्राफ्ट है, वो ईरान के बेहद करीब नजर आए हैं। एक समर्थन के तौर पर चीन ने इन एयरक्राफ्ट को खास तौर पर ईरान तक भेजा था। भारत की भी प्रतिक्रिया इन सबके बीच नजर आई। भारत की तरफ से भी यानी इंडिया की तरफ से भी अमेरिका के अनुरोध के बाद, यानी अमेरिका की एडवाइजरी जो जारी की गई ईरान में रहने वाले अमेरिकी नागरिकों के बाद, अब भारत ने भी इस बात का दावा किया है और ये एडवाइजरी जारी की है कि आप सचेत रहें, सतर्क रहें, स्थिति गंभीर बनी हुई है, हो सके तो देश छोड़ दें, वरना जहां भी रहें सुरक्षित रहें। कुछ इस तरह का दावा वहां पर किया जा रहा है कि एडवाइजरी भारत की तरफ से भी ईरान वाले मामले में ईरान में रहने वाले भारतीयों के लिए जारी की गई है। अब आते हैं अमेरिका में चल रहा है, क्योंकि आप जो गृह युद्ध जैसे हालात है, आपको मालूम होगा कि अमेरिका बार बार प्रदर्शनकारियों पर की जा रही कार्रवाई को लेकर ईरान पर वो धमकी दे रहा था, लेकिन अपने देश में अमेरिका में अमेरिकन के खिलाफ क्या हो रहा है वो भी जरा देख लीजिए। इसकी चिंता ट्रंप को क्यों नहीं है। अब दावा है कि आईसीई विरोधी प्रदर्शन तेज हो चुके हैं, गृह युद्ध जैसे हालात हैं। आप वो ईरान जिस पर आप लगातार लंबे समय से प्रतिबंध लगाते रहे, आपके पूर्वज यानी कि जो बाइडन हो, बराक ओबामा हो, कोई भी हो, सब ईरान पर प्रतिबंध लगाते रहे। लेकिन ट्रंप को ईरान में प्रदर्शनकारियों की चिंता हो रही थी, क्योंकि वहां पर आपका फायदा नजर आ रहा था कि अगर ईरान की सरकार पलट गई तो अमेरिका परस्त हो जाएगा ईरान। लेकिन वो हो नहीं पाया। अगर इतनी चिंता सता रही थी तो आपके अपने देश में चल रहे इस प्रदर्शन को लेकर कोई बयान ट्रंप का क्यों नहीं आता? क्यों इसको लेकर नहीं सोचते? जरा देखिएगा। तो सोचिए कैसे कैसे निपटा जा रहा है। टीयर गैस का इस्तेमाल हो रहा है, बंदूक की नोक पर घसीटा जा रहा है। खबर यह भी है कि कुछ ऐसे उपकरण फेंके जा रहे हैं जिसे गाढ़ा हरे रंग का यानी रासायनिक धुआं देखा जा रहा है। ये तमाम चीजें वहां पर देखने को मिल रही, कैसे हालात हैं। और देखिए इजराइल पर भी कहर टूटा है। कहर किस तरह टूटा, जरा देखते चलिए।
तो वहां हर तरफ बाढ़ जैसे हालात हैं। इजराइल इस समय एक तरफ अपने देश के अंदर ही चल रहे प्रदर्शन से जूझ रहा है, दूसरी तरफ प्राकृतिक आपदा से। इन सब के बीच ईरान पर हमला करने की धमकी अमेरिका दे रहा है, खुद दुम दबाकर भाग रहा है मिडिल ईस्ट से। नमस्कार।